आज के वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप फ्रेशर हो और आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो आपको कौन से प्रोजेक्ट कर लेने चाहिए वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, यह है पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड प्रोजेक्ट है क्योंकि अगर आप ये प्रोजेक्ट कर लेते हो ना तो मोस्टली आपके जो 80% जो कंसेप्ट है वेब डेवलपमेंट या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो इस पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर आप क्या करोगे कि आपका जो शोकेस है और आप आपके स्किल्स को, आपके प्रोजेक्ट्स को, आपके एक्सपीरियंस को शोकेस करोगे। तो आप बोलोगे यार मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आया। आप जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करते हो उसे आप अंडर एक्सपीरियंस के अंदर डाल सकते हो, अंडर प्रोजेक्ट्स के अंदर डाल सकते हो। तो इसकी मदद से क्या होगा कि आपको HTML का डीप नॉलेज, CSS का डीप नॉलेज और जावास्क्रिप्ट की एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। और अगर आप ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेते हो ना तो आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होती है उसके बारे में पता चलेगा, आपको एनिमेशंस किस तरह से ऐड करने हैं, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स किस तरह से क्रिएट करने के, वो सब पता चलेगा। उसके बाद जो हर एक वेबसाइट के अंदर होता है ना वो सेक्शंस वगैरह, पेजेस, वो आपको ऐड कर लेने हैं, जैसे कि अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, आपको प्रोजेक्ट शोकेस करना है और आप कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डाल सकते हो जिससे अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये था फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। और अगर आपको इससे रिलेटेड रिपोजिटरी या फिर यूट्यूब के ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो, मैं लिंक अपडेट कर दूंगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो यार ये रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होता क्या है कि जब आप कोई भी वेबसाइट बिल्ड करते हो या फिर सिंगल पेज बिल्ड करते हो तो वो सारे के सारे डिवाइसेस, सारे के सारे स्क्रीन साइज के ऊपर सही से वर्क कर रहा है या नहीं, वो सब तरफ सेम दिख रहा है या नहीं, उसे ही आप रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कहते हैं। ये एक ऐसी स्किल है ना जो आप अगर सीख लेते हो ना तो आप मतलब जो टॉप 90% जो फ्रेशर लोग जो होते हैं जो गलती करते हैं ना वो करने से आप बच जाओगे और आप टॉप 10% के अंदर आपकी गिनती हो जाएगी और आपको जॉब लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो ये प्रोजेक्ट करते करते आपको क्या करना पड़ेगा, जो मीडिया क्वेरीज है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल लेआउट्स क्रिएट करना पड़ेगी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करना होगा, फ्लेक्सिबल लेआउट किस तरह से क्रिएट करने हैं, ग्रिड सिस्टम क्या होता है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ऑप्टिमल यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह से प्रोवाइड कराना है, या फिर वो डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो या फिर स्मार्टफोन हो या फिर और कोई भी मोबाइल डिवाइसेस हो, कि आप अक्रॉस दी डिवाइसेस, अक्रॉस दी स्क्रीन साइजेस कि आप किस तरह से सेम यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का। बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ। तो थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा सबका प्यारा दुलारा ई-कॉमर्स वेबसाइट। और आपको क्या करना है, आपको मैं सिंपल सा एक ये दे देता हूँ कि जिस्ट कि आपको किस तरह से ये प्रोजेक्ट करना है। तो अगर आप फ्रंट एंड में आना चाहते हो तो आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट तो आती होगी। तो आपने क्या कर लेना है, एक ऐसी जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी है ना जिसके अंदर 10 स्मार्टफोन के इमेजेस, उसके डिटेल्स एज ए जेसन फॉर्मेट में हो गए, 10 कपड़ों के या फिर अप्रैल्स के उसके अंदर जेसन फॉर्मेट के अंदर हो गए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और या फिर कोई भी एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे आपको जावास्क्रिप्ट के जेसन फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर लेने हैं। क्योंकि आप अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको बस API किस तरह से इंटीग्रेट करनी है वो आना चाहिए और उसके आगे का पार्ट सेम ही रहने वाला है, चाहे आप API कॉल कर डेटा लो या फिर जेसन से फेच कर डेटा लो। तो वो प्रोजेक्ट आगे है, मतलब जो 4 और 5th जो प्रोजेक्ट है वो API से रिलेटेड ही है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ई-कॉमर्स के लिए आपको जेसन क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने बताया 20-25 प्रोडक्ट्स का आपका एक दिन जाएगा, उसमें हार्डली आपको इमेजेस वगैरह सही से क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, शॉपिंग कार्ट ऐड करनी है और पेमेंट इंटीग्रेशन करना है, जैसे कि रेजर पे हुआ, स्ट्राइप हुआ, कि आप किस तरह से आपके वेब ऐप के अंदर इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसकी API कीज किस तरह से आपको मिलती है। और उसके बाद आपको यूजर ऑथेंटिकेशन, प्रोडक्ट की सर्चिंग और फिल्टरिंग के ऑप्शंस वगैरह दे देने हैं। और आप जैसे मैंने आपको बताया कि जेसन क्रिएट कर लेना है, आपको प्रोडक्ट की फिल्टरिंग ऐड करनी है कि स्मार्टफोन चाहिए या फिर कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो हर एक टैग के ऊपर आपको सर्च फिल्टरिंग ऐड करनी है, वो आपको देख लेना किस तरह से होगा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो, मैंने लिंक्स अपडेट कर दी है जहाँ से जाकर आप रेफरेंस ले सकते हो इन प्रोजेक्ट्स का। तो ये प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए आप चाहे तो रिएक्ट यूज करो, एंगुलर यूज करो या फिर Vue.js यूज करो और कोई भी आप फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा थर्ड प्रोजेक्ट जो कि है ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये है एक सिंपल सा बट मिनिमलिस्ट, एक ऐसा
वो प्रोजेक्ट जो कि है वेदर एप्लीकेशन। इसके अंदर आपको बस सिंपल से क्या करना है, आपको वेदर की इंफॉर्मेशन फेच कर लानी है जियो लोकेशन से। इसके लिए आपको एपीआईज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर आपने जो प्रीवियस 3 प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लिए ना तो आप यूआई आसानी से क्रिएट कर पाओगे। इसके अंदर बस आपको एक एडिशनल स्टेप ऐड करनी है जो है एपीआई इंटीग्रेशन, कि जब यूजर सिटी या फिर विलेज या फिर कोई भी जियो लोकेशन इंटर करेगा ना, वो आपको लेकर एपीआई के साथ कम्युनिकेट करना है। फिर उसके साथ जो डेटा आएगा ना वो आपको विजुअली दिखाना है या फिर लोकेशन बेस्ड सर्च आपको देना है। उसका टेम्परेचर या फिर वेदर के पूरे फॉरकास्ट वगैरह आप अच्छे से यूआई फॉर्मेट में क्रिएट कर दे सकते हो। और ये प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे 5th और सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जिसके अंदर अगर आप वो प्रोजेक्ट कर लेते हो ना तो शायद ही कोई ऐसा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो टेक्निकल इंटरव्यूअर होता है, वो शायद ही आपको रिजेक्ट करे कि अगर आप ये प्रोजेक्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें वो है इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन। तो आज के बिग डेटा के ज़माने में हुआ गया कि मोस्टली आप टेबल फॉर्मेट्स या फिर रो कॉलम के फॉर्मेट में डेटा लोग देखना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए आपको इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ स्किल्स वगैरह डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे कि आप सिंपल सा एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेना कि कुछ भी हो सकता है कि सेल्स किस तरह से वर्क कर रही है, ग्रोथ क्या है कंपनी की, और अलग अलग जो मैट्रिक्स है वो आप डेटा विजुअलाइजेशन से यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए आपको लाइब्रेरीज मार्केट में अवेलेबल है जैसे कि D3.js, Chart.js, हाई चार्ट या फिर और बहुत सारे एपेक्स चार्ट, ऐसे बहुत सारे यूटिलिटीज और मेथड्स अवेलेबल है, आप वो जाकर यूज़ कर सकते हो। ये सारे के सारे ओपन सोर्स है। और अगर आप आपके रिज्यूमे के अंदर ये ऐड कर लोगे ना कि आपने डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया इस मैट्रिक्स के लिए, उसमें रियल टाइम डेटा भी आता है, फिर आपने एपीआई बेस्ड कॉल बैक्स या फिर प्रोमिसेस यूज़ किया आपके वेब ऐप के अंदर, तो आपका ना जो रेज्यूमे है वो सबसे ज़्यादा हटकर दिखने वाला है और आपके जॉब लेने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आप ये कर सकते हो कि अलग अलग सोर्सेज से डेटा लाकर दिखाना, यूज़र को उसका विजुअलाइजेशन क्रिएट कर देना। तो ये थे 5 प्रोजेक्ट्स फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप ये पाँचों के पाँचों प्रोजेक्ट्स कर लेते हो ना तो आपको बस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है बस, फिर आप आसानी से जाकर जॉब ले सकते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। आपको बस फ्रेमवर्क आने चाहिए, एंगुलर, रिएक्ट या फिर व्यू, और आपको टारगेट कंपनी, मतलब जो भी आप कंपनी के लिए टारगेट करना चाहते हो ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेनी है। फिर अगर आपको इंटरव्यू का चांस मिले ना, फिर आपको तो पूरा इंटरव्यू का अगर आपको चांस मिल जाता है ना तो अगर आपको इंटरव्यू का चांस मिल जाता है और आपके रिज्यूमे के अंदर ये प्रोजेक्ट्स है और ये अगर आपने हाईलाइट किए और अगर उनके सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ किया जाता है अगर उन्होंने ये आपके प्रोजेक्ट्स को देख लिया ना तो शायद ही कौन सा ऐसा रिक्रूटर है जो कि आपको हायर नहीं करना चाहेगा। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स या फिर सजेशंस और ये 5 प्रोजेक्ट्स आइडिया जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।